हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। माय नेम इज ओमी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ओमी भाई। दोस्तों, एक ही परिवार के 11 लोग जब आप आत्महत्या करते हैं तो आपके माइंड में क्या आएगा? ऐसा क्या हुआ होगा कि जो 11 लोग एकदम में आत्महत्या करते हैं? तो जब दिल्ली में एक ऐसा ही केस हुआ था, सामने आया था, तो कि एसडीएम की एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें 11 लोगों की मौत पर जो रिपोर्ट है उसमें लिखा गया है कि तंत्र मंत्र में शामिल था मृतक परिवार। उसमें 11 लोग एक साथ मर गए थे। तो उसके पीछे एक पूरा सूत्रों के अनुसार पता चला था कि उसके पीछे कहीं ना कहीं एक अंधविश्वास सबसे बड़ा कारण। ये लोग होते कौन है, पहले मैं इसके बारे में आपको छोटा सा बताना चाहता हूँ। ये लोग होते हैं अपनी लाइफ से जो हारे हुए लोग होते हैं, जो दुखी लोग होते हैं। कुछ ना कुछ उनको कारण होता है, कोई ना कहीं वो अपना सहारा ढूंढते रहते हैं कि कोई उनको सहारा दे। हम पूरा बर्बाद हो गए बाबा जी, हमारे पास बहुत कुछ था बाबा जी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ऐसे ही लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं ऐसे लोग जो इनको अंधविश्वास के घेरे में लेके आते हैं और कहीं ना कहीं उनके ऊपर अपना कंट्रोल करते हैं। आप लोग देखना चाहेंगे शिव जी के डमरू का वो टूटा हुआ मनका? बोलो भोले भोले बम बम भोले। जिसकी वजह से लोग पूरा कंट्रोल अपना उनको दे देते हैं और कहीं ना कहीं अंधविश्वास के लिए अपनी जान दे देते हैं। जान दे देंगे इसके लिए। तो सोचने की बात है कि इसको बढ़ावा कौन दे रहा है। बचपन से हमको घर में हर चीज, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज, शुभ अशुभ के बारे में बताया जाता है। बेटा वहां मत जा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अरे इसने छीन दिया, मत जाना। मतलब इस टाइप की हमको इतनी सारी चीजें बताई जाती है घर में कि हमारे माइंड में ये अंधविश्वास कहीं ना कहीं घर से ही बैठाया जाता है कि ये कुछ चीजें होती हैं। और दूसरा क्या होता है कि कुछ सेलिब्रिटी भी हमारा इसमें बहुत सपोर्ट करते हैं कि अंधविश्वास को बढ़ाने में, तो ये बहुत काम करते हैं। कई आपने ऐड देखे होंगे कि ये है ऐसी माला जिसको आप पहनेंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपकी किस्मत चेंज हो जाएगी। लेकिन हर कोई इतना सौभाग्यशाली नहीं होता और लाख कोशिशें करने के बाद भी मनुष्य को धन की प्राप्ति नहीं होती। झूठ बोल रहा है। ये कई लोग फिर उसमें एग्जाम्पल देते हैं कि बेटा मैंने ये पहना था और जब मैंने इसको पहना तो मेरे घर में लक्ष्मी की वर्षा हो गई। इन्होंने वहीं से इंटरनेट के माध्यम से श्री धन लक्ष्मी यंत्र मंगवाया। आज 2 ही साल में ये मिलियनर बन गए हैं। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता साला? ओवर एक्टिंग की औलाद, तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। विश्वास को प्रमोट करते हैं कि अंधविश्वास है, इस चीज को पहनिए तो ये चीजें दूर होंगी। अभी ऑर्डर करने पर आपको महाधन लक्ष्मी यंत्र के साथ दे रहे हैं एक महाधन लक्ष्मी पेंडेंट उपहार स्वरूप। इस चीज का बैन होना चाहिए कि जो कई दीवारों में पोस्टर छापे जाते हैं, ओपनली पूरा प्रचार होता है कि घर में कलेश, सास बहू का झगड़ा और पति सौतन का, तो इन सब लोग कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति कमजोर जिनकी स्थिति कमजोर होती है, मानसिक स्थिति, वो लोग इनके चक्कर में पड़ जाते हैं। ये बच्चा भी आपका दिया हुआ है बाबा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। पर कोई अगर गुरु आपको ये सिखा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच का डिफरेंस बता रहे हैं आपको कि हिंदू मुसलमान जैसी चीजें हैं, आपके माइंड वॉश कर रहे हैं, तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। मेरा बहुत दिनों से प्रश्न है कि क्या साईं बाबा भगवान है? साईं बाबा भगवान किस आधार पे आप कहेंगे उनको? जो है उन्हें फकीर कहते हैं। जी गुरु जी। और हमारे हिंदू समाज में फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता। फकीर शब्द तो मुसलमानों में प्रयोग होता है। जी। कौन हिंदू कौन मुसलमान, ठप्पा किधर है दिखा। ये फर्क भगवान नहीं तुम लोग बनाया है। तो साईं बाबा तो भगवान क्या, वो तो हिंदू भी नहीं है। मुसलमान शब्द से प्रयोग किया जा रहा, वो तो मुसलमान है। ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता। अरे बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? तो एक्चुअली ये मुसलमान है तो मुसलमान लोग माने जाने भगवान, पर आजकल के हिंदू पीछे पड़े हैं। इसमें हम क्या कह सकते? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। लोगों को जानकारी सब है, ये सब जान रहे हैं कि ये कौन है। जी गुरु जी। पर फिर भी कर रहे हैं, अब क्या करोगे?
आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। तो मुझे लगता है कि वो इंसान आपको क्या ज्ञान देगा जो इतनी छोटी पुअर मेंटेलिटी रखता है कि हिंदू मुसलमान जैसे सब्जेक्ट पे वो आपसे साथ डिस्कस कर रहा है। अगर उसको आपके साथ डिस्कस करना है तो अच्छे उस पर बात कीजिए कि हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमें यहाँ पर स्टूडियो का माहौल खराब होने की वजह से लेना पड़ रहा है ब्रेक। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। एक दोस्तों एक छोटी सी बात, अगर आपको ऐसे कंटेंट अच्छे लगते हैं और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप हमको सपोर्ट कर सकते हो। अभी तक केवल 10% लोगों ने इस चैनल सब्सक्राइब किया है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ हमारी भी गलती है, कुछ उन लोगों की गलती है जो उनके पास जाते हैं अंधविश्वास के चक्कर में। सही पकड़े हैं। पर आप अपना पैसा देके आप उनको अमीर कर रहे हो। 1 करोड़ 100 करोड़ ये जितना भी फिगर है इसका, तो ये जो है ये दरबार का पैसा या हमारा पैसा क्या पैसा ही पैसा होगा। हमेशा 70 से 80% बातें हैं जो भी कोई आपसे कहता है कि बेटा तेरे साथ ऐसा हुआ होगा, तेरे साथ ऐसा हुआ होगा, तो वो हर इंसान के साथ हुआ होता है। देवी तुल्य है ये हमारे भक्तों की आस्था है। बस चल जाओ, चल जाओ। संजू मेरी तरफ ना देखो, ऐसे मैं कंफ्यूज होती हूँ। तुम उधर मुंह करो, भगवान का नाम लो, कोई मेरी तरफ ना देखो, ध्यान करो। मास्टर जी देख सकते, ये मेरे टेलर हैं, तो लोगों को लूटने का भाव नहीं है। मैं देती हूँ बाबा जी का ठुल्लू। तू क्या बोल रही है? अगर मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि दोस्तों कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपने दूसरे के साथ बहुत अच्छा किया हो, पर आपके साथ कभी अच्छा नहीं होता है। ठीक है जी। तो आप बोलोगे हाँ भाई ये सही बात है। तो यही वो बात करते हैं कि आपको कभी गुस्सा नहीं आता है, पर कभी कभी जब आपको गुस्सा आता है आपको कोई रोक नहीं सकता। कंट्रोल। तो ये भी सही है ना, तो ये भी वो लोग आपसे बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसी बातें बोलेंगे जो हर किसी तीसरे इंसान के साथ होती है। आप सोचते हो अरे बाबा जी ने कितनी अच्छी बात बोल दी, आप तो सीधा नतमस्तक हो जाते हैं उन लोगों के पैरों में कि इन्होंने तो इतनी बड़ी बात बोल दी जो कोई जानता ही नहीं था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जबकि नॉर्मल चीजें हर तीसरे इंसान के साथ होती हैं। तो ये साइकोलॉजी का ही एक पॉइंट है कि आप किसी के दुखती नस पे हाथ रखिए, वो आपको पूरा बताएगा। वो आप शाबाश बेटा। पर अगर साधु के भेष में या कोई भी किसी भी भेष में अगर आपको कुछ भड़काने की बात कर रहा है, कुछ आपको अच्छी बात नहीं कह रहा है, तो वो बाबा नहीं। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। क्योंकि यही आपका जीवन सफल तो नहीं बनाएंगे, पर कहीं ना कहीं बर्बाद जरूर करेंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वो ऐसा नहीं है, बहुत सारे बाबा ऐसे होते हैं जो बहुत ग्रेट होते हैं। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। कौन है श्रील प्रभुपाद? ये इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। इस्कॉन का नाम तो लगभग पूरी दुनिया ने सुना है, क्योंकि इन्होंने कोई भी ऐसा नहीं किया था, इन्होंने अपने ज्ञान को पूरे वर्ल्ड में फैलाया था। इन्होंने किताबें इन्होंने तेजी से लिखनी शुरू कर दी। 5.5 करोड़ किताबें इन्होंने इस दौरान पूरी दुनिया के अंदर बांटी। किताबें बेच करके कुछ फंड रेज किया, जिससे इन्होंने मंदिर बनाने का प्रयास किया। ये ऐसे संत सन्यासी है जिनके कारण आज पूरी दुनिया के अंदर सैकड़ों हजारों ऐसे मंदिर बने जहां भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है। पाकिस्तान जहां कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आज भी इस्कॉन के 12 मंदिर है पाकिस्तान में जहां रोज शाम को भगवत गीता पे कथा की जाए। यहां पे ये रुके नहीं, इसके बाद उन्होंने सोशल और चैरिटेबल काम भी किए। वर्ल्ड लार्जेस्ट वेजिटेरियन फूड रिलीफ प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है फूड फॉर लाइफ। संडे फील्ड, ये दुनिया भर के अंदर हजारों मंदिरों के अंदर रोज शाम को हजारों लोगों को फ्री में खाना बंटता है। एक खाना खाने के लिए एक बार का 7 मील पैदल चल के हरे कृष्णा मूवमेंट पे फ्री का खाना खा के आया करता था। I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. इंडिया में मिड डे मील की स्कीम को एक्वायर कर लिया उन्होंने, सरकार की स्कीम को इस्कॉन ने। क्या किया आज आपको जान के हैरानी होगी, बुद्धि चकरा जाएगी। 14 लाख गरीब बच्चों को रोज मिड डे मील का भोजन आज इस्कॉन अपने मंदिर से बना करके भेजता है। कभी ये नहीं देखा कि हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। एक बार जब ये अपने शिष्यों को लेकर के रथ यात्रा ज्वाइन करने गए जगन्नाथपुरी के अंदर, तो वहां पे मंदिर के अंदर अंग्रेजों को जाना मना है। हिंदू मंदिर है, वो कहते हैं अंग्रेज को लोगों को हम नहीं क्रिश्चियंस को अंदर जाने देंगे। प्रभुपाद ने बोला अगर तुम मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन करने नहीं जाने दोगे, मैं जगन्नाथ जी को पूरी दुनिया में ले जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने रथ यात्रा करनी शुरू करी और वहां से पूरी दुनिया में रथ यात्रा का प्रचलन चालू हो गया। उस समय डेथ बेड पे, क्षमा चाहता हूं गलत शब्द यूज कर रहा हूं, ऐसे लोगों की कभी डेथ नहीं होती, लेकिन उस समय उस बिस्तरे पे भी लेट करके प्रभुपाद शरीर छोड़ने से पहले भी ट्रांसलेट कर रहे हैं भागवतम को कि मेरे जाने से पहले मैं अपने गुरु के आदेश को पूरा करके जाऊं। अद्भुत। डॉक्टर बोला संभव ही नहीं है, यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। If we have the chance of association with devotee, फॉलो करना है तो ऐसे गुरु को फॉलो करो जो जिसने हमेशा सबको कल्याण के बारे में बात करी, सबके जीवन को सुधारने की बात करी, ना कि किसी हिंदू मुसलमान जैसे टॉपिक पे डिस्कस करके।
तो दोस्तों आपको आज कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट में आप लिख सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।